सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है ये सवाल है। मेरे साथ ARY के ब्यूरो चीफ हैं यासिर शेख साहब, और साथ तनवीर नांडला हैं, फ्रीलांसर और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आ, पाकिस्तानियों को, तनवीर मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। मुझे जो एक चीज खाई जा रही है वो ये है कि बीजेपी का जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं, जो अपोजिशन है मोदी की, वो इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान में उस लेवल की ओपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उन्होंने जिस तरह जय हिंद और मोदी को अप्रिशिएट किया और जिस तरह पूरा इंडिया इकट्ठा हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान को हर महाज पर, जिस पेज पे मुझे देख रहे हैं इस समेत कई जगह, जिस तरह इंडिया रिटेलिएट कर रहा है और पाकिस्तान को तनहा कर रहा है हर मकाम पर, और ये साबित करना कि जी टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनली जो मुतासिर किया है। यूनिटी कहाँ है पाकिस्तान की? ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने, बल्कि बीजेपी ने, मोदी ने इनवाइट किया है कांग्रेस के जो हेड हैं, और उनको इनवाइट किया, और इस मामले में जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने अटैक किया, एक बुज़दिलाना और अहमकाना मैं कहूँगा कि फेल था उनका, और उस पर उनको कन्विंस किया है। इस वजह से पूरा हिंदुस्तान हमें, जो पढ़े लिखों के अलावा, और ज़्यादातर वहाँ पे पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको पता है, तो पढ़े लिखे तो सेंस प्रीवेल करती है, उन्हें पता है कि ये मोदी अपने कैश करने के लिए, आपको पता है कि जो रिसेंटली वो इक़्तिदार में आया है तो बड़ी माइनर सी वोट लेकर आया है और मखलूत हुकूमत बना के आया है। तो वहाँ पे ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इतना बिकता है, और इस मामले में हम मैच्योर हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ इतना अब उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। उनके यहाँ इतना बिकता है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए पहले फॉल्स फ्लैग करते हैं, हिंदुत्व फॉल्स फ्लैग करते हैं अपने ही लोगों को। अब यही कहूँगा कि खुद मरवाया था जिस तरीके से उन्होंने ये सारा मामला किया है, और फिर निहत्ते बच्चों पे इतनी बड़ी आप इकोनॉमी कहते हो खुद को, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हो, और आपकी हालत ये है कि इनोसेंट खवातीन पे, बच्चों पे आप अटैक करते हो और रात के 1 बजे हमला करते हो और मिसाइल से करते हो। मतलब ये इतनी कमजोरी, इतनी बेवकूफ़ी, इतनी अहमकाना हरकत, जितना इसको कंडेम किया जाए मुझे लगता है कि कम है। इस टाइम जो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा ना, यासिर भाई मैं आपके पास तरफ आऊंगा। यू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग पॉलिटिकली। पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह किरदार अदा किया, और राफेल, वो उनकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब वो डिटेक्ट नहीं होते, लेकिन उस त्यारे के बारे में मशहूर है कि इसे कोई गिरा ही नहीं सकता, वो भी गिराया गया है। अब इस पर ये फिर सवाल उठाने शुरू कर देंगे कि मलबा दिखाओ इनको, अब मलबा इनके घर जाके दिखाएं तो नजर आएगा। नहीं, मलबा तो आ गया ना अब। हाँ, ये बठिंडा वाला जो सामने पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया है। हाँ। लेकिन स्टिल जो नरेटिव एंटी पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, वी हैव टू स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, क्योंकि कल अगर ये ना होते तो ये 70 के करीब त्यारे कारपेट बम्बार्डमेंट शुरू करते, बिल्कुल उसी स्टाइल पर जैसे मशरिक वस्ता में किया गया। तो क्या हम उसके लिए तैयार रहे हैं? ये जो पाकिस्तान का अंदरूनी इंतशार है, ये आने वाले सालों में कुछ ऐसी दावत देने लगा है किसी चीज़ को? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये है तो लम्हा फ़िक्रिया, इस पे यकीनी तौर पे एज ए पाकिस्तानी हम सबको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर अपने दिफा की स्ट्रेटजी और प्लानिंग को देखें, इतना कमज़ोर नहीं है कि वो उनके त्यारे उड़ेंगे और आपको बिछा देंगे, ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। आप ये देखिए कि जिसको ये हाई वैल्यू टारगेट मोदी साहब बयान फरमा रहे हैं, दुनिया के सामने ये डोंगरे बजा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हाई लेवल टारगेट, 6 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, घर में पर्दादार खवातीन, और मतलब है कि ये कहते हैं कि हमने जी उनके मराकज़, यार अहमदपुर शर्किया मेन इंडस हाईवे, लाखों लोगों की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मदरसा है, और मुरीद के लाहौर से गुजरावाला जाएं, सबसे मारूफ तरीन जगह पे, मेन GT रोड के ऊपर जनाब, मोटरवे सर, अब तो मोटरवे। अब आप देखिए ये कहते हैं जी हमने जी मराकज़ दहशतगर्दी उड़ा दी। यार शर्म आनी चाहिए यार इनको। मैं कन्विंस एंड क्लियर हूँ डॉक्टर साहब कि मैं, जैसे हमेशा हम एक बात कर रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप देखते जाएं ये होगा क्या जो 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 निफाक हमें नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और थैंक्स टू यू कि आज इस अहम माहौल में, अहम मोड़ के ऊपर तनवीर, मैं आप हम बैठ के बात कर रहे हैं कि कितना इस वक्त इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है, कितना बाहमी आपस में एक नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है। और वो नैरेटिव है नारे तकबीर का,
पाक फौज जिंदाबाद का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर कोई भी सक्सेस है उसके पीछे जो आपका कौमी जो है सपोर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती अच्छा, है। आप लोगों को ये लगता है कि हम पे रोल पर हैं, जो भी इस वक्त पाकिस्तान के लिए बात करेगा, कौन किसने बचाना है, तो क्या आप किसी पे रोल पर हैं? आपको ARY तनख्वाह देता है या कोई और इदारा तनख्वाह देता है? देखिए जी, मेरा पेरोल, मेरा जज्बा ईमानी है, ये सबसे लाली ये परचम है। पेरोल है, ये पेरोल ये सबका होना चाहिए। ये पेरोल है मेरा। हम्म, इसके लिए मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरा सब कुछ हाजिर है। मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी कम्युनिटी से डॉक्टर साहब, आपकी भी तनवीर भाई, कि बहुत से यूट्यूबर जो सारे दिन भाषण बैठ के देते हैं, वो कहाँ मर गए? वो स्ट्राइकों के, आप क्यों नहीं डर रहे? आपके ऊपर क्या रात से इंडियन जो है वो एक लॉबी है, वो आपके चैनल्स के ऊपर स्ट्राइकें नहीं मार रही? लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है कि ये सबसे लड़ी परचम? तनवीर भाई यहाँ बैठे हैं, मतलब ई कॉमर्स का किंग है ये यहाँ बेखौफ हो खतर बैठा है कि यार सब कुछ ख़त्म हो जाए यार, पाकिस्तान तो सबसे पहले, अव्वल भी पहले और आखिर भी पहले। यासिर भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा आपकी इजाज़त के साथ। 2019 में जब पोस्ट पुलवामा मामला हुआ तो मैं अफान भाई की तरह इतना अग्रेसिव उनके पेजेस पे जा के हम कमेंट्स कर रहे हैं और अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं नैरेटिव को। तब उनके पाकिस्तान एक्स के, मेटा का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में है। तो इस बात का मैं अफान को क्रेडिट दूंगा, आज मैंने पोस्ट की है जी आपने और उसको बहुत लोगों ने सराहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, ट्रूली, मैं नॉट बिकॉज ऑफ दिस के यू आर माई फ्रेंड, मैं पूरा क्रेडिट दूंगा क्योंकि ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, ट्रूली स्पीकिंग। और दूसरे पर्सपेक्टिव में आपने कहा कि पे रोल और एंड ऑल दैट, कल मैंने एक हदीस पाक पढ़ी जिस वजह से मतलब वो जोश भर गया कि मुसलमानों आप जंग की तमन्ना ना करो, ये ना कहो कि हम जंग लड़ेंगे, हमने ज़रूर लड़नी है, तमन्ना ना करो, लेकिन अगर तुम पे मुसल्लत हो जाए तो फिर पीठ नहीं दिखानी, फिर साबित कदम रहना है। और हम पे जंग मुसल्लत हुई है, फिर अब कौन किस जमात का, पॉलिटिकल जमात का है, कौन किससे बिलोंग करता है, किसका क्या सेक्ट है, किसकी को क्या जात पात है, ये मैटर ही नहीं करता। इस वक्त मैटर ही नहीं करती। हम आपसी लड़ाइयाँ लड़ लेंगे, हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात इख्तिलाफात हो जाते हैं, बाद में कर लेंगे, इट्स ओके, इट्स फाइन। नेक्स्ट क्या होने जा रहा है यासिर भाई? डॉक्टर साहब, नेक्स्ट तो मैं बड़ा कन्विंस एंड क्लियर हूँ। अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिकन नायब सदर की स्टेटमेंट है, आप उसको देख लें, ओ भाई, अमेरिकन नायब सदर मामा नहीं लगा हुआ हमारी कौमी तकदीर का। मैं कामिल ईमान रखता हूँ और तारीख़ इस बात की गवाह है कि आपने उनको लहू लहू किया और वहाँ से ब्लीड किया कि उनकी चीखें जो है पूरी यूनिवर्स में पहुँची है। ये जो अब उन्होंने हरकत की है, ये आज भी DGI-SPR समेत पूरी कौम, पूरी आपकी जो रियासत है वो एक बात कह रही है कि आगाज़ हम नहीं करेंगे हम लोग का। ये जितनी भी सिचुएशंस डेवलप हो रही थी, एक ही बात थी कि आगाज़ हम नहीं करेंगे, इख्तिताम कब होना है ये हम बताएंगे। आज रात कुछ बड़ा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि डिफेंस स्ट्रेटजी तो शायद ये ना करने दे। आपको ज़ाहिर बात है कि आपका दुश्मन हाई अलर्ट है इस वक्त। पूरी की पूरी जो आपकी जो LOC है उसने अपना सारा गैजेट वहाँ शिफ्ट किया हुआ है। फिर जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इसराइल नंबर 1 पे है, वो अपनी लॉजिस्टिक्स मूव कर चुका है उसके लिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो डिफेंस जो स्ट्रेटजी है वो तो इस बात का मुतहम्मिल इस वक्त नहीं होगी कि आप एट वंस अटैक करें या कोई ऐसा अटैक करें कि जो जिसको कैटर किया जा सके। और यही एक मज़ेदारी है, अब ये आसाब की जंग है। अब ये पूरे भारत को एक वक्ता पड़ा हुआ है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज करने क्या वाली है और करेगी कब। और ये एक वो टाइम है, मेरा अपना ख्याल है कि वी शुड रिमेन चिल और हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हर स्ट्रेटजी को वेलकम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब लेकिन जो कुछ रात हमने किया है और जिस तरह हमने तियारे गिराए हैं, और पता है आपको, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 5 तियारे विद इन फ्यू आवर्स गिराना किसी भी जंग में, और उन्हीं के देश में, उन्हीं की सरजमीन में, उन्हीं की सरजमीन में, और यहीं से अटैक करना। जी। और ये पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें बात हो रही थी कि आया कोई फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर्ड वीडियोस, डेफिनेटली फेक भी चल रही थी, लेकिन जो मैंने रिसर्च की, अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स जी, दी हिंदू, उनके घर से, र्यूटर्स, TRT रशियन मीडिया, चाइना का ऑफिशियल मीडिया, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, हमने तो कहना है हमने मारे हैं यार, बिल्कुल। जिस तरह वो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर, हमने तो कहना है, छोड़ दें पाकिस्तानी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया। और वो सोर्स किनको कह रहा है? सोर्स कह रहा है कि हमें इंडिया के ऑफिशियल्स ने बताया है, नाम जाहिर ना करने की शर्त पे।
सो इससे ज़्यादा बड़ी कंफर्मेशन क्या हो। और फिर आज हमने मलबा भी देख लिया, ये बिठंडा आई थिंक उसका नाम है, शहर का करीब ही है हमारे, और वहाँ पे उनका राफेल जो है ना वो ज़मीन बोस हुआ था मुर्दा पड़ा है। हमने वहाँ पे देखा। अच्छा, जो कश्मीर में उनका तैयारे का मलबा दिखाया गया है, वो कहा जाता है कि मैंने थोड़ी रिसर्च की उस पर, तो पता चला कि वो जिस तरह जहाज़ ने भागना होता है ना, तो पेरोल गिराता है कि जिसमें उसका फ्यूल वगैरह हो गिराए ताकि कि लोड वजन कम हल्का हो और वो करे। उसको एक्सेलरेट कर सके। लेकिन इसके बावजूद मुझे जो फील आती है कि हो सकता है कि उन्होंने बाकी मानदा मलबा जल्दी, अच्छा आज हम यूएन के ऑफिशियल्स को, इंटरनेशनल मीडिया को उस जगहों पे लेके गए हैं। उन्होंने, अगर आप बीबीसी की आज की वीडियो देखें, उन्होंने बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, छुपाए हुए और शिफ्ट दूर से अभी मैं देख रहा था, दूर से एक बंदा खड़ा होके रिपोर्ट कर रहा है, आगे उनकी आर्मी खड़ी है और वो जाने ही नहीं दे रहे जहां पे मलबा पड़ा है। देखिए ना, हम जिसमें कूड़ा और कचरा उठा रहे हैं वो अपने राफेल की लाशें उठा रहे हैं। ये एक मजेदारी। अब ये एक अजीब सा खौफ है। देखें, एज ए पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे चेहरे तमतमा रहे हैं, एंड वी आर प्राउड दैट कि इंशाल्लाह अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी चले ना आगे जो देखते हैं क्या। और अभी तो मेरे ख्याल में वो जो लॉस उनका हुआ, आज उनकी इकोनॉमी बैठ के रहेगी। उनके साथ राफेल सोच रहा होगा, कंपनी सोच रही होगी कि किन उल्लू के पट्टों को हमने ये चीज़ें जहाज नहीं उड़ाने। अच्छा, चाइना जिन एयरक्राफ्ट चाइना के हम यूज़ कर रहे हैं, उनके शेयर्स अभी आपकी ऑडियंस गूगल पे जाके देख ले, उनके शेयर्स अब गए हैं, इनके राफेल के शेयर्स नीचे उनके गिर गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। इससे बड़ी इंडिकेशन क्या हो सकता है? अच्छा, ये बताएं तनवीर भाई कि अगर यासिर भाई भी, कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है, वी आर अ न्यूक्लियर ट्रिगर जोन, राइट? और प्यूटिन से किसी ने सवाल किया था कि आप यूक्रेन पर चढ़ दौड़े और पीछे अमेरिका खड़ा है, तो व्हाट इफ रशिया पर न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गई? तो उसने कहा रशिया पर न्यूक्लियर एस्केलेशन हो या ना हो, अगर यूक्रेन इसी तरह चढ़ता रहा तो रशिया नहीं रहेगा, और अगर रशिया नहीं रहता तो मैंने ऐसी दुनिया का क्या करना है। हाँ। तो पाकिस्तान पर जिस तरह अटैक हो रहे हैं, तो हमने न्यूक्लियर वेपन या ऐसी दुनिया का क्या करना है जिस पर पाकिस्तान का वजूद नहीं होगा? वो कहते हैं ना कि हमने शेख रशीद साहब की शादी पे 3D पटाखों के लिए तो नहीं बनाया हुआ। देखिए, जब वजूद को खतरा होगा, यासिर भाई बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं, जब हमारे वजूद को खतरा होगा तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? सर, मेरा अपना ख्याल है कि ये हमारे नॉर्मल हमारे अटैक्स के मुताबिक नहीं होंगे। मेरा ईमान है, मेरा विजदान कहता है कि दिस इज़ द टाइम। जो हरकत इंडिया ने की है, आपने एक मौका फराम किया है कि हम जो 1948 का अपने कश्मीरी भाइयों से वादा ना, वो पूरा करने के लिए जाएंगे। डॉक्टर साहब लिख लें, इंशाल्लाह अब आप श्रीनगर को आज़ाद करा लेंगे। ये तो कुदरत, देखें जो ग़ज़वा हिंद लगना है, ये आप और हम सारे इस बात के बिलीवर हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा और सारी चीज़ें होंगी। ये गेम शुरू हो गई है। क्या World War 3 पानी पर लिखी जाएगी? ये पानी बंद करने का मामला है, और उन्होंने सब में नीलम डैम को भी जो है अटैक किया, हाइड्रो पावर को, विच इज़ वन ऑफ द ग्रॉस। वो तो कोई टारगेट साइट नहीं थी। अगर ये दहशतगर्दी कह रहे हैं और इन्होंने जो अटैक किया है नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, वो क्या था? ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये अगेन अल्लाह बिदस कि जो हरकत इन्होंने की कि सड़कों पे मौजूद मसाजिद को टारगेट किया, बच्चों को टारगेट किया, और ये हमारे जो मतलब है कि जो हमारी ज़ाहिर बात है कि पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसको इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। ये बेसिकली नविश्ता दीवार है जो भारत ने अपने मुस्तकबिल के मंजरनामे में लिख लिया कि उनका अंजाम अब स्टार्ट हो रहा है। जो इस वक्त की सिचुएशंस बनी हुई हैं, इसमें अब दुनिया के पास पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है किसी भी नौइयत का कि वो पाकिस्तान को कहेंगे यार ठंडे हो जाओ। मतलब है कि हमारी वो आबी तनसीबात को भी उन्होंने टारगेट किया और हमारी शहरी आबादी को भी किया। पीछे बच क्या गया? तो अभी हमें कौन सा अमेरिका साहब भाषण देने की कोशिश करेंगे या कोई और दुनिया भाषण देने की कोशिश करेगी? ठीक है, सफारती तौर पे सभी कहते हैं कि जी आपस में मिलजुल के रहें, सो हम तो भाई रह रहे थे, लेकिन आपने कर दी ना। तो फिर ईमान का भी तकाजा है, फिर वो कुरान का भी अहकाम है कि जब तुम पे ये वक्त आ जाए तो फिर खड़े रहो, पुष्ट दिखा के पीछे ना भागो। सो जो कौमी मोराल है ना, डॉक्टर साहब, दिस इज़ द टाइम हमें खड़ा होना है। आप और हम यहाँ जैसे जहाद कर रहे हैं इस राइट नो, डॉक्टर अफान, यासिर, तनीर भाई, हम सब लोग वी आर ऑन द, मतलब है कि हमारा एक अपना महाज है जिस पे सर बकफन है। इस बात से बेनियाज हो कि डॉक्टर अफान साहब के जो मिलियन व्यूवर्स अकाउंट्स हैं
उनको कोई स्ट्राइक लग जाएगी तो लगती रहे। डॉक्टर साहब कहते हैं पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मेरी चारों बेटियाँ, मैं, मेरे माँ बाप कुर्बान पाकिस्तान पे, कोई परवाह नहीं हमें। तनवीर भाई की अपनी पूरी स्टेक, हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सर 2019 में मेरा यूट्यूब चैनल इस नज़र हुआ था, बंद करवा दिया था इंडिया वालों ने तंग आके, क्योंकि मैं उनके, अच्छा मेरा क्या था कि वो कमकली वाली बात करते थे और मैं अकल से उनको डिफेंड करता था, और उस पर 5-5 हज़ार तक रिएक्शन चले जाते थे, 5-5 100,000 2,000 रिएक्शन चले जाते थे। वो इतने तंग आए, उन्होंने कहा जी इसको रिपोर्ट करें। यूट्यूब पे गए, रिपोर्ट किया, और वो चैनल आज तक वापस नहीं आया। तो उसमें हमारा चैनल भी शहीद हो गया था। चले बहरहाल ये चीज़ें मैटर नहीं करती जब पाकिस्तान की बात आ जाए। पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और आज आप पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े तो खड़े किसके साथ हैं? हमें खड़ा सिर्फ पाकिस्तान के साथ हूँ।